नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर दिया जाएगा। तो मैरिज लाइफ फ्यूचर के रिगार्डिंग क्वेरी है, डिवोर्स के क्या चांसेस रहेंगे। जब भी कभी भी किसी के भी हाथ में राहु की रेखा मंगल से प्रारंभ होकर के मस्तिष्क रेखा तक जाए या उसको काट दे, तो इस कंडीशन में रिलेशनशिप इश्यूज होने के 99% चांसेस होते ही हैं। और आपके केस में ये रेखा जो बहुत प्रोमिनेंटली आपकी जो लक लाइन को या लाइफ लाइन को काटा हुआ है, वो काटना शुरू किया है 32 और 33 के एज के मिड से। तो मेजर प्रॉब्लम या इशू मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ में आपको इसी पीरियड से आना शुरू हुई है। और ये जो ख़त्म हो रही है, ये रेखा अपना परिणाम जो ख़त्म कर रही है वो 36 के एज में कर रही है। तो ये रेखा मोस्ट प्रोबेबली आपको डिवोर्स देने के लिए कैपेबल है। और इसके बाद में जो आपकी लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है इस रेखा के कट होते से ही। जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत प्रोमिनेंटली एक प्रोग्रेस लाइन निकली जो सीधे सैटर्न को टच कर गई। और अगर इस पीरियड को हम यहाँ पर जज करें तो ये भी करेक्ट 36 का ही एज बता रहा है। तो 36 के एज में बहुत अच्छे डिसीजंस आप ले सकेंगे या अपने एफर्ट से सफल हो सकेंगे, और कोई भी काम उस उम्र में करेंगे वो सब आपको सोना ही बनेगा, सोना हीरा। इसका तात्पर्य यह है कि उन सभी कामों से सिर्फ सफलता ही मिलेगा। तो आपकी लाइफ में जो भी कुछ होना है 36 के एज में, वो एट द एंड ओवरऑल लाइफ को आपके बेस्ट करके जाएगा। क्योंकि इस रेखा का पूरा कनेक्शन सैटर्न माउंट से हो रहा है, और सैटर्न माउंट इच्छा पूर्ति का क्षेत्र है, भाग्य का क्षेत्र है, परिणामों का क्षेत्र है। तो इसीलिए इसे कहते हैं सेल्फ मेड लक लाइन। और अपने मेहनत कर्म निर्णय से जब किसी व्यक्ति को अत्यंत लाभ मिलता है तब इस तरह की भाग्य रेखा मौजूद हो जाती है। तो अगर उस पीरियड में आप कोई बिजनेस करना चाहें, आंख बंद करके कर लीजिए। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कर लीजिए। किसी तरह का अपना काम शुरू करना है, नए तरह के करियर को ज्वाइन करना है, बिल्कुल कर लीजिए। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, बिल्कुल पीछे मत हटिए। क्योंकि यही वो पीरियड है 36 का जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ लाभ ही मिलना है, सफलता ही मिलना है। क्योंकि इसके पहले और इसके बाद की पूरी लाइफ लाइन ही बदल गई आपकी। इस लाइफ लाइन को आप देखेंगे तो इसमें आपको आइलैंड भी दिखेगा और आइलैंड्स दिखेंगे, छोटे मोटे कट्स दिखेंगे जो बचपन में, जवानी में हेल्थ इशू, फैमिली इश्यूज, और अभी के समय में मैरिड लाइफ इश्यूज, अनसर्टेनिटीज, ईगो प्रॉब्लम, रिस्पेक्ट इश्यूज, ये सारी चीज़ों को बता रहा है। लेकिन इसके बाद की लाइफ लाइन को आप देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथ है, कोई क्रिस क्रॉस लाइन नहीं, कोई आइलैंड नहीं, और सपोर्टिव लाइन भी तकरीबन प्रोमिनेंट है। और अगर हम लक लाइन के ऊपर भी आए तो अभी तक की लक लाइन धुंधली है, लेकिन उसके बाद पूरी मजबूत हो गई, जो एक तरीके से करियर में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस लाती है, कॉन्फिडेंस लाती है, और अर्निंग कैपेबिलिटी भी इंक्रीज करती है। तो आपके जीवन में भाग्योदय 36 के एज से जो है ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। और आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत ज़्यादा 36 के एज व उसके बाद से सुधरने वाली है। क्योंकि अब हम आते हैं यूनियन लाइन के ऊपर में। तो यहाँ पर यूनियन लाइन में आप ये देख सकते हैं कि एक पहले लाइन अवेलेबल थी जिसने टेम्पररी रिलेशन अटैचमेंट आपको दिया, ये दूसरी लाइन जनरेट हुई और फिर तीसरी वापस जनरेट हो रही है। तो ये कन्फर्मेशन देता है कि एक से ज़्यादा रिलेशन ऐसे व्यक्ति का ईजिली बनेगा, और ये डिवोर्स होने के चांसेस को बहुत ज़्यादा ही कन्फर्म कर रहा है। तो आपका जो थर्ड या लास्ट वन रिलेशन रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा मजबूत, स्ट्रॉन्ग या फुली डेडिकेटेड रहेगा। थोड़ा बिखराव है उसमें, जिसके कारण डिवोर्स होने में थोड़े बहुत अप्स डाउन्स या लॉसेस भी, फाइनेंशियल लॉसेस भी बियर करना पड़ सकता है। क्योंकि हमने देखा कि राहु की रेखा लक लाइन और माइंड लाइन को टच कर रही है क्रॉस करके, जो कि मेंटल स्ट्रेस को भी रिप्रेजेंट करती है। लेकिन एट द एंड आपकी जो आगे चल के मैरिड लाइफ है या जो पार्टनर रहेंगे वो बहुत ज़्यादा सुटेबल और बहुत ज़्यादा अच्छी आपकी मैरिड लाइफ पार्टनर के बिहेवियर या लक के कारण भी अच्छी हो जाने वाली रहेगी, उसका ये सिग्निफिकेंस है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं दूसरे क्वेरी में कि करियर में बिजनेस जॉब करना क्या ठीक रहेगा। जैसे यहाँ पर बताया गया कि इस पीरियड में आप जॉब को क्विट करके बिजनेस भी करेंगे तो भी आपका लक पूरा सपोर्ट करेगा। फिलहाल के कंडीशन में आपकी जो सन लाइन है उसकी स्ट्रेंथ ठीक है और सैटर्न लाइन की भी स्ट्रेंथ ठीक है, तो इसलिए जॉब ही अभी के समय पे कंटिन्यू करना ठीक है। 36 के एज में आप चाहें तो बिजनेस प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपकी मरकरी लाइन एक्टिव हो सकती है। मरकरी लाइन भी अच्छी है, जिसके कारण मनी ट्रायंगल का तकरीबन कॉम्बिनेशन बिल्ड है। ये मरकरी लाइन एक्टिव नहीं है तो बिजनेस करके इसको एक्टिव किया जा सकता है, लेकिन अभी के समय में बिजनेस करना ठीक नहीं है। फ्यूचर के लिए बिजनेस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा प्रश्न है कि ऑकल्ट फील्ड में मूव कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी में। नो डाउट, बिल्कुल करिए, क्योंकि बायफोरका का साइन जब भी सैटर्न एंड
जुपिटर के मिड में होता है, तो धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, ये दोनों जब मिल जाते हैं इस चिन्ह के कारण, तो आप जैसे जातकों का बहुत ज़्यादा ग्रोथ, अर्निंग, सक्सेस, फेम, रिस्पेक्ट, एस्ट्रोलॉजी और किसी भी तरह के यहाँ ऑकल्ट साइंस के माध्यम से हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको उतनी ताकत भी देगा कि ये ज्ञान आप अर्जित कर सके और इस ज्ञान को पचा भी सकें, यानी अर्निंग करके भी। तो ये कॉम्बिनेशन आपको फुली सेटिस्फाइड करे और आप जैसे जातक बहुत अच्छे एडवाइज़र भी बनते हैं और कंसल्टेंसीज के थ्रू भी लाभ प्राप्त करते हैं। तो बिल्कुल इस क्षेत्र में जाना चाहिए। और एक लूप बनता हुआ आप देखेंगे यहाँ पर, ये थोड़ा सा सैटर्न की तरफ शिफ्टेड है, ये थोड़ा और जुपिटर के मिड में होता तो अच्छा होता, बट ओवरऑल इसे कहते हैं राजा लूप। और ये कॉम्बिनेशन उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो बड़े स्तर पर समाज सेवा कर पाते हैं या बड़े स्तर पर सम्मानित हो पाते हैं या बड़े लोगों से कांटेक्ट बिल्ड कर पाते हैं या ज्योतिष या धर्म के माध्यम से बहुत लोगों की सहायता कर पाते हैं या खुद भी इन सारी चीज़ों में बहुत रुचि रखते हैं। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल या सुटेबल दिखाई दे रहा है। और हेल्थ इशू की जहाँ तक बात है, तो देखिए आपकी लाइफ लाइन में बहुत अच्छे चेंजेस हो रहे हैं। पहले के समय में हेल्थ इशू था, आगे चल के कुछ भी नहीं है। हार्ट लाइन की स्ट्रेंथ भी बिल्कुल ठीक है और मरकरी लाइन और डेवलप हो सकती है फिजिकल अगर एक्टिविटी आप बढ़ाना चाहें। मंगल की रेखा भी आपके पाँव में मजबूत है, तो हेल्थ इशू भी आपका मैक्स टू मैक्स इस साल के एंड तक आते आते बहुत अच्छा हो जाएगा और आगे कोई बहुत मेजर इश्यूज हेल्थ के रिगार्डिंग आपको नहीं आएगा। इन्हीं सब चीज़ों का कंफर्मेशन और ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि आपकी जो लक लाइन है लेफ्ट पाम में भी, वो भी फ्लक्चुएट हो रही है, जो कि करियर में ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा दर्शाती है। और सूर्य की रेखा और मरकरी लाइन ये दोनों भी डेवलप अच्छी हो रही है, जिसके कारण सम्मान और धन अर्जन दोनों बढ़ता है। ये देख सकते हैं कि लाइफ लाइन ही पूरी की पूरी चेंज हो गई और इस तरह की जब ओवरलैपिंग होती है तो कंफर्ट, लग्जरीज या क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंक्रीज करता ही है। तो ओवरऑल लाइफ या फ्यूचर आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ या बेनिफिशियल जाने की 100% कॉम्बिनेशन है 36 के बाद से। और ये दोनों ही हथेली में माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, तो आप जिद्दी भी बहुत हैं और आपने जिस जिस कामों में अपना जिद रखा वो काम आपने पूरा ही करके दिखाया। तो इसीलिए ऑकल्ट साइंस में भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस या नॉलेज गेन करते रहना, एक्सपेरिमेंट्स करते रहना, एक्चुअल में रिविज़न करते रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें भी आपको बहुत बड़े स्तर का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि जिसकी भी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट होती है तो वो जातक बहुत ज़्यादा करेजियस या एडवेंचरस होते हैं, तो लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ को भी चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क में तो बहुत ही लाभ देगा, इस तरीके का माइंडसेट। और ये माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, यही रीज़न भी है कि आपको इंडिपेंडेंट वर्क करने की चेष्टा है, क्योंकि किसी के अंडर में दब करके ज़्यादा काम कर ही नहीं पाते इस कंडीशन में। तो जितना लाभ सुकून खुद के काम से मिलेगा वो कभी भी जॉब के द्वारा आपको नहीं मिलेगा। तो फ्यूचर तो बिजनेस में ही है, प्रेजेंट अभी कुछ और साल आपको जॉब में ही रहना चाहिए, ताकि आपका जो लक्ष्य है वो बहुत अच्छा स्ट्रांगली आपको लाभ दे सके, फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए और समय का उपयोग भी अच्छे से हो सके। तो ये जो समय रहेगा इसमें प्रैक्टिसेस आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ या अपने डिज़ायर ड्रीम के रिगार्डिंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपके अंदर विराजमान ईश्वर को मेरा प्रणाम।